चैतन्यं मोहे ताकेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्तं कंसजीवं साद्वैतं सावधूतं चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादा पादाय कृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतानि नमो पादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत सरस्वती पितामह श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान आईने माधवी उत्पल प्रेमाट्य श्री रूपांग भक्तिदा श्री गौर करुणाच विग्रहाय नमस्ते गौरवाणी श्री रूपांग विरुद्धाप सिद्धांत पाठहारिणे नमो गौरीशोदाय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रदम्भर्षाभि पादाब्जा नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनाय गौरशक्ति स्वरूपाय रूपांगवराय गौराविर्भाव जनार्दन वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो महापुरन्दाय प्रेमभक्ताय कृष्णाय कृष्णचैतन्याय पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भद्ररूपं भक्तवतारं भक्तामामि हे कृष्ण गोपेश गोपिका राधा जयतां सुतव पन्नो मम मण्डलं तीर्गति मत्सर्वस्य पादां राधां दिव्यवृन्दारण्य कल्पमाधव श्रीमद्रत्नागार सिंह श्रीमद् राधा कृष्णानिविषयम् श्रीमादासनसारम्भे वंशी भट्टके स्थितः दर्शन में सुने गोपी गोपीनाथ तप्तकांचन देवताश्वरी वृषभानुस्ते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। पे अब यहाँ पे अब अर्जुन भगवान अर्जुन को बहुत समझा रहे हैं। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं अर्जुन तुम अश्वत्थामा को मार दो, है ना। भगवान बोल रहे हैं अश्वत्थामा को मार दो। और भगवान कई सारे रीजन दे रहे हैं कि अश्वत्थामा को क्यों मार दो। तो भगवान रीजन में एक रीजन ये देते हैं कि अश्वत्थामा ने तुम्हारे बच्चों को मार दिया। फिर भगवान कहते हैं कि तुमने द्रौपदी को प्रॉमिस किया है। फिर भगवान कहते हैं कि अश्वत्थामा जो है उसने आतताई का काम किया है। फिर भगवान कह रहे हैं कि अश्वत्थामा जो है वो इतना बेकार सेवक है कि उसने अपने स्वामी को भी प्रसन्न नहीं किया। स्वामी मतलब जो दुर्योधन है, दुर्योधन को भी प्रसन्न नहीं किया अश्वत्थामा। तो हर तरह से देखा जाए तो अश्वत्थामा यहाँ पे जो है भगवान उसको बता रहे हैं। अब भगवान क्यों बोल रहे हैं अश्वत्थामा को मार दो और इतने सारे रीजन क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी एक और चीज का उल्लेख करते हैं कि अश्वत्थामा जो है उसको मारने के लिए जब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तो भगवान अर्जुन को ये भी देखना चाहते हैं कि अभी तो मैंने तुमको गीता का ज्ञान दिया। अभी गीता का ज्ञान लेने के बाद अर्जुन को चेक कर रहे हैं कि क्या उसको सच में धर्म समझ में आया है।
क्योंकि जो धर्म की बात होती है, जैसे शास्त्रों में भागवतम में बताया गया है, धर्मम सुतत्वम निहितम गुहाय। ये जो धर्म है वो इतना आसान वस्तु नहीं है। धर्म जो है वो बहुत गहरा वस्तु है। और अ, ऐसे ही कोई व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ लेगा, या कोई व्यक्ति शास्त्रों का थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेगा, या कोई व्यक्ति कहीं से कुछ सुन लेगा, तो धर्म के बारे में जान लेगा और धर्म के अनुसार कार्य करेगा, ऐसा नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि लोगों के अंदर ये भ्रांति होती है कि अ, उन्होंने कहीं से सुन लिया, किसी टीवी में सुन लिया, किसी सीरियल में सुन लिया, कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, कहीं जो क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो थोड़ा बहुत धर्म के बारे में यहाँ वहाँ का ज्ञान देते हैं, रील्स बनाते हैं, मैसेज छोड़ते हैं, या कई बार कुछ लोग धर्म का चोला ओढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे तो पॉलिटिशियन होते हैं, लेकिन घूम घूम के धर्म का ज्ञान देते हैं। तो ऐसे कई लोगों से धर्म का ज्ञान मिलता है, लेकिन भगवान ये चेक करना चाहते हैं कि क्या आपको सच में धर्म समझा है या। तो भगवान अर्जुन को चेक कर रहे हैं कि क्या उसको सच में धर्म समझा है या। क्यों चेक कर रहे हैं भगवान? क्योंकि भगवान ने अभी अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और अभी गीता का ज्ञान देने के बाद अर्जुन का क्या व्यवहार है वो देखना चाहते हैं भगवान। तो जो हमारे गुरु हैं या जो भगवान है, हमारे गुरु और भगवान, वो इस व्यवहार में हमेशा रहते हैं कि वो ज्ञान देने के बाद चेक भी करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जो हमारे गुरु हैं या जो भगवान है, उन्होंने हमको ज्ञान दे दिया, हम अपने हिसाब से जैसे भी व्यवहार चाहे कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये गलत बात है। हम कैसे भी व्यवहार नहीं कर सकते। हमको व्यवहार कैसे करना चाहिए? उस ज्ञान के अनुसार। और उस ज्ञान को कैसे पालन करना चाहिए? तो भक्तों के अनुसार। जैसे आज सुबह ही प्रभुपाद जी का हम लेक्चर सुन रहे थे, और प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे मंदिर में सुबह जब मंगला आरती होती है, तो अ, मंगला आरती के टाइम पे उसके पहले ही हमारे मंदिर में सब लोग सो के उठ सब सोते रहते हैं, तो सो के उठते हैं, तो वहाँ पे हमारे सबके रूम में स्पीकर लगाया हुआ है। सबके रूम में स्पीकर लगा है। 3:30 बजे प्रभुपाद जी का लेक्चर चालू है, और वो लेक्चर चलता है 4:30 बजे तक। 3:30 से 4:30 तक वो लेक्चर चलता है। और वो लेक्चर अ, हम लोग सुनते हैं, उसी लेक्चर को सुनते हुए नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, उसी को लेक्चर को सुनते हुए तिलक लगाते हैं, रेडी होते हैं मंगला आरती के लिए। और फिर जब तैयार हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, तैयार होने के बाद हम लोग फिर मंदिर आ जाते हैं। सुबह श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे लेक्चर में कि किसी शास्त्र में कहा गया है कि अ, पशु हत्या नहीं करना चाहिए। किसी शास्त्र में कहा गया है कि पशु का बलि देना चाहिए यज्ञ में। हमको कैसे समझेगा? हमको कैसे समझेगा कि हमको बलि देना है, पशु हत्या करना है कि नहीं करना? हमको कैसे पता चलेगा? हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से ग्राउंड पे हमको क्या एक्शन लेना है? तो इसके लिए जो शास्त्र कहते हैं कि भागवतम कहता है कि महाजनो ये न गता सपंथा। ये जो महाजन है, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जो भक्त हैं, जो शास्त्रों के अनुसार जीवन जी रहे हैं, उन लोगों के मार्गदर्शन से हमको सीखना चाहिए, उन लोगों के जीवन से सीखना चाहिए। इसीलिए जो भगवान की कथा होती है उसको तो भागवत कथा कहते ही हैं। लेकिन जो भगवान के भक्तों के बारे में जो उल्लेख किया जाता है, भगवान के भक्तों के बारे में जो जीवन में चर्चा की जाती है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं, वो शास्त्रों को पढ़ते हैं, भगवान के भाव को समझते हैं, और समय काल परिस्थिति के अनुसार अनुकूल होकर कार्य करते हैं। वो अपने मन मर्जी से कार्य नहीं करते। हाँ? तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि जब तक हम किसी साधना करने वाले भक्त का अगर हम आश्रय नहीं लेंगे, कोई भक्त है जो साधना कर रहा है, भजन कर रहा है,
जब तक हम उसका आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे अर्जुन को भगवान यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, और ज्ञान देने के बाद अर्जुन को भगवान चेक कर रहे हैं कि अर्जुन को कितना समझ में आया। वैसे ही हमारे गुरु भगवान ये चेक करते हैं हम। कहीं कहीं गाड़ी लगा लेक्चर देने के बाद ही। तो भगवान हमें चेक करते हैं या गुरु हमें चेक करते हैं। जैसे गुरु उपमन्यु को चेक कर रहे थे। गुरु चेक कर रहे थे उपमन्यु को। मैंने कथा सुनाया था 2 दिन पहले, हमने उपमन्यु पर चर्चा किया। तो उपमन्यु के बारे में गुरु ने उपमन्यु को कहा कि तुम कुछ भी नहीं खाना। और उपमन्यु गुरु का बात नहीं मान के बार बार खा रहा था। और बार बार खाने की वजह से क्या हो रहा था कि उपमन्यु जो है वो बार बार गलत रास्ते पे जा रहा था, मतलब गुरु की अवज्ञा कर रहा था। हरिनाम हम करते हैं तो हरिनाम में एक अपराध होता है गुरु अवज्ञा। हरिनाम का तीसरा अपराध है गुरु का बात नहीं मानना। ये हम हरिनाम का अपराध है। तो यदि हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन अगर हम गुरु का या हमारे जो गाइड हैं, जो गुरु के मार्गदर्शक हैं, यदि हम उनका बात नहीं मानते हैं, तो हम उनके आज्ञा पालन करने के कारण भगवान का कृपा नहीं मिलता। भगवान हमें कृपा करते हैं जब भगवान देखते हैं कि हम गुरु का, साधु का अच्छे से पालन कर रहे हैं। लेकिन जब हम गुरु का, साधु का पालन नहीं करते हैं और अपने मन मर्जी अनुसार कार्य करते हैं, तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, कृपा नहीं करते हैं। इसके लिए श्री चैतन्य चरितामृत में इसका उल्लेख है कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब तपे न पाए कृष्ण पदे प्रेम। इसीलिए प्रभुपाद जी के श्लोक संख्या 38 के लेक्चर में कहते हैं कि हमें गुरु इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि गुरु फैशन हो गया है। हमें गुरु को फैशन के लिए नहीं बनाना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे लोग कुत्ता रखते हैं, तो कुत्ता रखने का फैशन है तो सब लोग कुत्ता रखने लगे। गाय रखने का फैशन है तो लोग गाय रखने लगते हैं। कोई भी जानवर रखो, रखने का कुछ फैशन होता है तो हम उस जानवर को रखने लगते हैं। तो गुरु वो जानवर नहीं है, गुरु पशु नहीं है, और गुरु कोई फैशन नहीं है कि गुरु को फैशन के लिए रखना चाहिए कि ठीक है हमने भी गुरु कर लिया। ये बहुत गलत बात है। और इस भावना से जब तक हम ग्रसित रहेंगे तब तक हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। भक्ति जीवन में आगे बढ़ना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। तो इसीलिए भक्ति जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें गुरु का, भगवान का मूड भी समझना पड़ेगा कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा, वो भी समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा, तो फिर हमें क्या होगा, हमें वो भाव समझ में नहीं आएगा, वो बात समझ में नहीं आएगी जो भगवान हमें बताना चाहते हैं, या भगवान हमें किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं हमारा उद्धार हो, हम भौतिक संसार में न पड़े। और यही बात गुरु भी चाहते हैं कि हम भौतिक संसार में न पड़े। लेकिन हम गुरु का, भगवान का बात नहीं मानने के कारण हम क्या करते हैं, हम जानबूझ के भक्ति करने करते हुए भी भौतिक संसार में पड़े रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु क्यों करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, तस्माद गुरु प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। कि गुरु करने के लिए जो जो क्राइटेरिया है गुरु करने की, वो क्राइटेरिया क्या है, कि वो क्राइटेरिया है जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। कि अगर आप जिज्ञासु हो, किस चीज के लिए जिज्ञासु हो, जो उत्तम वस्तु है उसके लिए जिज्ञासु हो, तो हमें उसके लिए गुरु करना चाहिए। तो जिज्ञासु वस्तु के लिए हमें गुरु करना चाहिए। हमें गुरु से, जिज्ञासा से अपनी, और जिज्ञासा किस चीज की होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए उत्तम वस्तु। तो उत्तम, जो उत्तम वस्तु है उसके बारे में भगवान कहते हैं और प्रभुपाद जी बताते हैं, उत्तम मतलब उत्तम, मतलब तम मतलब अंधकार, और उत मतलब उससे ऊपर उठना। तो जब तक हम सांसारिक अंधकार से ऊपर उठने का भाव नहीं रखते हैं, जब तक हम ये भाव नहीं रखते हैं कि हमें संसार के तमोगुण से, काम क्रोध लोभ मोह से बाहर निकलना है, तब तक हम गुरु का संग नहीं कर पाएंगे। पहले हमको गुरु का संग करने के लिए हमें संसार से बाहर निकलने का भावना होना चाहिए। तो जब हम
भावना रखेंगे संसार से बाहर निकलने का, या हमारे तामसी जीवन राजसी जीवन से बाहर निकलने का, कम से कम जब तक हम भौतिक संसार के भौतिक बंधन में पड़े हैं तब तक हमें कम से कम क्या करना चाहिए, हमें अ, कम से कम तब हमें सत्व गुण में रहना चाहिए। और सत्व गुण में रह के अगर हम भगवान का भक्ति करते हैं गुरु के आदेश के अनुसार, भगवान के आदेश के अनुसार, तो धीरे धीरे हम सत्व गुण को भी पार करके शुद्ध सत्व में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम जिज्ञासु नहीं हैं और हम श्रेय जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, तो जो श्रेय वस्तु है, श्रेय वस्तु मतलब कि जो ऐसी वस्तु जो परमानेंट है, जो टेम्पररी वस्तु है, वो टेम्पररी वस्तु के बारे में नहीं बात कर रहे, बात कर रहे हैं परमानेंट वस्तु होनी चाहिए। तो जो परमानेंट वस्तु है उस परमानेंट वस्तु के बारे में ही हमें चर्चा करनी चाहिए। और परमानेंट वस्तु क्या है? आत्मा परमानेंट है, भगवान परमानेंट है, भगवान से हमारा संबंध परमानेंट है। तो हमें इन वस्तुओं का ही चर्चा करना चाहिए। आत्मा के बारे में, आत्मा का क्या जीवन है, आत्मा का क्या प्रवास है, आत्मा का भगवान से क्या संबंध है, भगवान कौन है, भगवान की हमारे साथ क्या इच्छा है, ये जो जब तक हम श्रेयस वस्तु का जिज्ञासा नहीं रखेंगे तब तक क्या होगा कि श्रेयस वस्तु का जिज्ञासा नहीं रखने के कारण हम तामसी जीवन में ही रहेंगे। तो तामसी जीवन से पहले बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भगवान अर्जुन को चेक कर रहे हैं कि अर्जुन सीखा है कि नहीं, अर्जुन समझा है कि नहीं, बात को, धर्म के सिद्धांतों को समझा है कि नहीं। धर्म के सिद्धांतों में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तीन धर्म के सिद्धांत, धर्म के सिद्धांत को चैतन्य महाप्रभु ने तीन तीन बातों में बताया है। महाप्रभु कहते हैं नाम में रुचि, भगवान के नाम में हमें रुचि होनी चाहिए। धर्म का मतलब है कि भगवान के नाम में रुचि होनी चाहिए, भगवान के नाम में हमें आसक्ति होनी चाहिए, भगवान का नाम करने जप करने की हमें उत्सुकता होनी चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि सुबह जल्दी से जल्दी उठकर हमें जप करना चाहिए। हाँ, तो नाम के अंदर रुचि होनी चाहिए। उसके बाद जीवे दया, उसके बाद संसार के जितने भी जीव हैं उनके ऊपर हमको दया दिखानी चाहिए, हमको निर्दयी नहीं बनना चाहिए। नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा। और जो भगवान के निष्ठ भक्त हैं, शरणागत भक्त हैं, प्रचारक भक्त हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। जब तक ये धर्म के तीन मूल सिद्धांतों को हम नहीं समझेंगे तब तक हमने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया। जैसे कल हम गीता पे लेक्चर दे रहे थे तो प्रभुपाद जी उसमें बता रहे थे कि जो साधारण सांसारिक लोग हैं, सांसारिक लोग अच्छे हैं, खुद अच्छे हैं ऐसा बात तो करते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संसार में तो बहुत अच्छा रहने का, बहुत अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जानवरों को, पशुओं को मार के खा जाते हैं। तो जो उनका ईर्ष्या है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित हो जाता है। उसके बाद ईर्ष्या प्रदर्शित होता है कि कभी कोई व्यक्ति हमसे आगे बढ़ना चाहता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें दुख होता है। तो ये दुख होना, ईर्ष्या होना, ये सब जब तक हमारे हृदय से जाएगा नहीं तब तक हम जीव के ऊपर दया नहीं कर पाएंगे। तो भगवान यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अश्वत्थामा के को दंड भी देना है और उसको दया भी करना है, दोनों एक साथ कैसे होगा। हाँ, और वैष्णव सेवा, और जित जित जो द्रौपदी है, द्रौपदी को कुछ प्रॉमिस किया था अर्जुन ने, युधिष्ठिर महाराज को प्रॉमिस किया था, भीम क्रोध में लाल हो रहे थे। तो चेक करना पड़ेगा ना कि भक्तों का क्या सेवा का भाव है, भक्तों का क्या सेवा का विचार है। तो अर्जुन को भगवान यहाँ पे धर्म के मूल सिद्धांतों में चेक कर रहे हैं कि अर्जुन को सच में नाम में रुचि है कि नहीं, अर्जुन जीव के प्रति दया है या नहीं। हिंसा भी करना है तो ऐसी हिंसा करना चाहिए धर्म के अनुसार कि जिस जिस व्यक्ति को हम दंड दे रहे हैं उस व्यक्ति का भला, उस व्यक्ति को सदगति प्राप्त हो। यदि किसी का हमको वध भी करना है, यदि किसी को हमें दंड भी देना है, तो इस भाव से नहीं देना चाहिए कि मुझे दुख हुआ इसीलिए दंड दे रहे हैं। इस भाव से नहीं होना चाहिए कि क्योंकि उसने मुझे कष्ट दिया है तो मैं उसका रिवेंज ले रहा हूँ, मैं उसका बदला ले रहा हूँ। दंड, किसी को भी कष्ट देने का भाव ये नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी को कष्ट देते हैं या किसी का वध करते हैं तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? हमारा भाव होना चाहिए कि इस व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा, इस व्यक्ति को धर्म के अनुसार उसके कम से कम पाप कर्मों को उसको भोगने के लिए कैसे मिलेगा, उस व्यक्ति को
भक्ति में या भगवान की सेवा में आगे बढ़ने का मौका कैसे मिलेगा। जैसे महाभारत का युद्ध है, तो महाभारत का युद्ध भी जब ऑर्गेनाइज किया था, तो उसको ऑर्गेनाइज किया था कुरुक्षेत्र में। तो प्रभुपाद जी भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य बताते हैं कि जो भगवत गीता जो कुरुक्षेत्र भूमि है, वो कुरुक्षेत्र भूमि पहले ही धाम था। वो कुरुक्षेत्र भूमि पहले ही धर्म का स्थल था, धाम था। और वो इतना बड़ा धाम था कि वो देवी देवताओं का तीर्थ स्थल था। तो कोई भी व्यक्ति जब धाम में शरीर छोड़ता है तो उसको सदगति प्राप्त होती है। तो वैसे ही हमें सदगति कब प्राप्त होगी, जब हम भगवान के चिंतन में, भगवान की भूमि में, भगवान के भक्तों के संग में हमारा शरीर छूटेगा, या उनकी कृपा से या उनके किसी कनेक्शन में हमें कोई शरीर छूटेगा, तब जाके। तो भगवान ने और सभी लोगों ने, उस समय के राजाओं ने, सबने मिलके ये चीज का ध्यान दिया कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा वो कहाँ होगा, वो होगा धर्म की भूमि पे। धर्म की भूमि पे धर्म की लड़ाई होगी। तो इसका बहुत ध्यान रखा जाता था। तो कुरुक्षेत्र जो था वो तीर्थ स्थल था, और ऐसे तीर्थ स्थल पे धर्म का युद्ध हो रहा था, जहाँ पे जितने भी लोग, इसीलिए कुरुक्षेत्र युद्ध में 64 करोड़ लोगों का वध हुआ। 64 करोड़, मतलब भारत का लगभग आधा आबादी। 64 करोड़ लोगों का वध हुआ, और ये 64 के 64 करोड़ लोग भगवान के धाम गए। ऐसा अरेंजमेंट किया गया था। तो हमें किसी व्यक्ति को कष्ट देना है, किसी व्यक्ति को दुख देना है, अगर हमें किसी व्यक्ति को कुछ परेशानी देनी है, या किसी व्यक्ति को कुछ दंड देना है, तो मन में भाव होना चाहिए उसके उद्धार का। मन में भाव होना चाहिए उसके आगे बढ़ने का। मन में हमें ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि हम उसको कष्ट दें या परेशानी दें। ये सब भाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति को दंड दे रहे हो, तो मन में उसके आगे बढ़ने का भाव होना चाहिए। हाँ। गोखलेश्वर प्रभु एक बार लेक्चर दे रहे थे, श्रीमद् भागवतम लेक्चर। तो गोखलेश्वर प्रभु बताते हैं कि दंड देने का भाव एक माँ की तरह होना चाहिए। माँ जब अपने बच्चे को दंड देती है, तो बच्चा माँ से दंड प्राप्त करने के बाद रोता भी है तो माँ के आंचल में ही आके रोता है। ये नहीं कि माँ से दंड प्राप्त किया है कहीं जाके बाहर से सच सच के रो रहा है। तो हमें किसी को दंड देना है, तो दंड भी इस भाव से नहीं देना चाहिए, ईर्ष्या से, क्रोध से, ये सब भाव से दंड नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान उस धर्म के सिद्धांत को चेक कर रहे हैं अर्जुन के, कि अर्जुन को जो गीता सुनाया है तो उसने ठीक से समझा है या नहीं। हाँ। क्योंकि अ, धर्म के सिद्धांत को पढ़कर सुनकर तो बहुत अलग अलग लोग विचार करते हैं। तर्को प्रतिष्ठो स्तुतियो विभिन्न। हाँ। जो धर्म के सिद्धांत को पढ़कर लोग बहुत सारे अलग अलग तर्क लगाते हैं, और श्रुतोयो विभिन्न, उसको जानने सुनने के बाद बहुत अलग अलग मति होती है। और कैसी मति होती है, नासा और ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। हाँ, वो व्यक्ति ऋषि नहीं है, वो व्यक्ति साधु नहीं है, इसका मत जो है दूसरे साधु के मत से मिलता नहीं है। तो अगर हर साधु का अपना अपना मत होगा, तो फिर धर्म क्या है कैसे समझेगा। तो कहते हैं महाजनो ये कथा संबंधा। जो महाजन है, जो साधु है, जो भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उसके अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। इसीलिए जो भगवान है, भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं। इसीलिए इस्कॉन में हम भगवान के लीलाओं को तो पढ़ते हैं, भक्तों के चरित्र को भी पढ़ते हैं। भक्तों के चरित्र को भी पढ़कर हम उसके अनुसार ही जीवन जीते हैं, कि किस तरह से जो भक्तों का व्यवहार है भगवान के साथ। नहीं तो ऐसे तो गीता पढ़ के, भागवत पढ़ के लोग बहुत कुछ अपने मन से निकाल देते हैं। हाँ। एक भगवत गीता पढ़कर कोई मोटिवेशन लेक्चर दे देता है। हाँ। जो एक इस्लामिक प्रचारक हुए हैं, हाँ, इस्लाम का प्रचार करते थे, और वो भी गलत प्रचार करते थे। हाँ, धर्म का प्रचार करते थे, गलत प्रचार करते थे। लेकिन जब उनको किसी को कन्वर्ट करना होता था, किसी हिंदू को, किसी सनातनी को जब वो कन्वर्ट करते थे, तो उसका उल्लेख भगवत गीता से करते, भगवत गीता के आधार पर करते। तो अलग अलग रूप में जो व्यक्ति जैसा समझता है, वैसा जैसा उसका बुद्धि है वैसा ही उसको समझ में आता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के उस भाव को पकड़ते हैं जिस भाव के लिए भगवान गीता सुनाना चाहते हैं, जिस भाव के लिए भगवान ज्ञान दे रहे हैं।
उस भाव को भक्त पकड़कर उस भाव के अनुसार ही जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो भगवान अब अर्जुन को चेक कर रहे हैं, तो अर्जुन को उसके अनुसार ही जीवन जीना है। तो जब हम भागवतम को पढ़ते हैं तो भागवतम में भगवान और भक्तों के संबंध के बारे में बहुत विशेष रूप से वर्णन किया गया है। और चैतन्य चरितामृत के अंदर इससे और ज्यादा गहरा उल्लेख किया गया है कि किस तरह से एक भक्त का दूसरे भक्त के साथ संबंध होना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में तो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील तरीके से भक्तों के संबंध को बताया गया है। बहुत सावधानी से भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए वो बताया गया है। तो ये सारी चीजें हमें कब समझ में आती है? जब हम किसी भक्त के शरणागत होते हैं, किसी साधु के शरणागत होते हैं, तब हमें ये चीज समझ में आती है। जब हम किसी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेते हैं तो वो व्यक्ति समय काल परिस्थिति के अनुसार सोच समझ के हमें इन चीज का ज्ञान देता है। तो हमें, जब तक हमारा भक्तों से अच्छा संबंध नहीं होगा, तब तक केवल शास्त्र पढ़कर हम नहीं समझ सकते। हमने भी देखा है हमारे जीवन में बहुत सारे भक्त हैं, ये शास्त्र पढ़ेंगे, वो शास्त्र पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे, और जब भक्त लोग कुछ करते हैं तो उनको जाके टोकते हैं, प्रभु जी आपने यहाँ गलत किया है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि धर्म को या शास्त्रों को उपयोग करने के लिए हमें कैसे उपयोग करना चाहिए। अनुकूल से कृष्ण कृष्णानु, भगवान कृष्ण के प्रति जो अनुकूल है, अनुकूल से कृष्ण से मुक्त संग परम प्रिय, जो भगवान कृष्ण के अनुकूल है उसको ही हमको करना है, और हमको कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए। तो यदि देखने में ऐसा लगता है कि कहीं शास्त्र का नियम टूट भी रहा है, लेकिन यदि कृष्ण की भक्ति बढ़ रही है, कृष्ण की भक्ति बढ़ाने के लिए या कृष्ण के प्रचार करने के लिए कार्य किया जाता है, तो उस चीज को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों का जो सार है वो क्या है? वो है भगवान को जानना, भगवान की भक्ति करना, भगवान को प्रेम करना। जैसे सन्यासी को समुंदर पार करने की इजाजत नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी समुंदर पार करके विदेश में जाके प्रचार किए। क्यों? कृष्ण भक्ति का प्रचार करना उनके गुरु महाराज की इच्छा थी कि कृष्ण भक्ति का प्रचार जो है वो विदेशी भाषा में हो। तो इस तरह से हमें हर एक पहलू को, हर एक बात को समझना चाहिए, और ये हर एक बात को समझने के लिए हमें भक्तों का आश्रय लेना पड़ेगा। इसीलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को जब से बता रहे हैं, बताए भगवत गीता बताने के बाद अभी भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अश्वत्थामा को मार दो। लेकिन अश्वत्थामा फिर भी अ, अर्जुन फिर भी अश्वत्थामा को पशु की तरह बांध के, जैसे किसी का वध किया जाता है तो उसको पशुवत व्यवहार किया जाता है। तो भगवान जो है वो देख रहे हैं कि अब अर्जुन ने क्या किया है, वो अश्वत्थामा को पशु की तरह बांध के द्रौपदी के पास लेके गए। तो जो ब्राह्मण का बेटा है या जो सम्माननीय लोग हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन अर्जुन ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको उस शब्द को भी पूरा करना है कि अश्वत्थामा आतताई है। तो हमें, जब जब भी हमें गुरु का शरण लेना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज उत्तम हो। इसीलिए भले सेवा थोड़ा सा देरी हो, हालांकि सेवा समय पे करनी चाहिए, लेकिन भले थोड़ा बहुत देरी हो लेकिन चीजें अच्छे से होना चाहिए। हम्म? और गुरु कैसे होने चाहिए? शाब्दे परेत निष्णातम। गुरु जो होने चाहिए वो शब्दों के खेल से परे होने चाहिए। जैसे जो शास्त्रों का लोग ज्ञान देते हैं तो कई बार शब्दों में लोग उलझा देते हैं, ऐसा गुरु नहीं होने चाहिए। गुरु कैसे होने चाहिए? ब्रह्मनिष्ठम गुरु होने चाहिए। ब्रह्मनिष्ठम मतलब भगवान के चरण कमल में, भगवान की भक्ति करने में गुरु का निष्ठा होना चाहिए। गुरु का निष्ठा मनमानी नहीं होना चाहिए। गुरु का निष्ठा अपने मर्जी से काम करने वाला नहीं होना चाहिए। गुरु का निष्ठा अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला नहीं होना चाहिए। गुरु का निष्ठा होना चाहिए कि कैसे हम गुरु परंपरा को प्रसन्न करेंगे, कैसे हम भगवान के प्रचार को और आगे बढ़ाएं। ये सब गुरु का निष्ठा है। और गुरु का यही निष्ठा जो भगवान के चरण कमल में शरणागति होता है, उसी के अनुसार हमारा जीवन उत्तम बनेगा, नहीं तो हमारा जीवन अधम बनेगा। हम कितने जीवन से अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, किसी की पूरी नहीं हुई।
कितने जीवन से हम ईर्ष्या में, क्रोध में, द्वेष में, लालच में पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारा ये वस्तु जो है वो संतुष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक हम भगवान कृष्ण को शरणागति नहीं लिए। तो जब तक हम भगवान कृष्ण को शरणागति नहीं लेंगे, तब तक हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। और भगवान कृष्ण को शरणागति का मतलब है भगवान कृष्ण के शरणागत भक्तों की शरणागति लेना। भगवान कृष्ण के भक्तों के जो प्रतिनिधि हैं, जो भगवान की भक्ति के अलावा और किसी बात का विचार नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की शरणागति लेना। तब जाके हमारा जीवन उत्तम बनेगा। तब जाके हम ब्रह्मनिष्ठम बनेंगे, भगवान कृष्ण के चरण कमल में निष्ठा होगी। नहीं तो फिर हमारा जीवन ऐसे ही जूझता रहेगा। तो यहाँ पे अभी हम आगे देखेंगे कि द्रौपदी माता कहती है कि अपने गुरु के पुत्र को तुमने पशु की तरह बांधा है अर्जुन, ये अच्छी बात नहीं है। और फिर इस बात का समर्थन जो है युधिष्ठिर महाराज करते हैं। लेकिन वहीं भीम कहते हैं कि इसने गलत काम किया है, इसको मार देना चाहिए। तो ये दोनों असमंजस में पड़ के, परीक्षित महा असमंजस में पड़ के, अर्जुन जो है वो चीजों को सोच के समझ के भगवान की तरफ देख कर, और फिर भगवान कहेंगे दोनों सही बोल रहे हैं, युधिष्ठिर भी सही बोल रहे हैं और भीम भी सही बोल रहे हैं। तो अर्जुन इस असमंजस में पड़ के, लेकिन उसके बाद धर्म के अनुसार फिर अर्जुन उस कार्य को करेंगे। तो यहाँ पे हमें धर्म के अनुसार कार्य करना जरूरी है। हमें दंड भी देना है, दया भी करना है। दया, एक्चुअली जो दंड दिया जाता है, दंड दया के कारण दिया जाता है कि अगर मैं इस व्यक्ति को अभी दंड नहीं दूंगा तो ये आगे और गलत काम करेगा। अगर मैं इस व्यक्ति को अभी गुस्सा नहीं करूंगा तो ये आगे जाके और गलती करेगा। अगर इस व्यक्ति को मैं अभी दंड नहीं दूंगा तो इसे आगे जाकर और पाप भोगना पड़ेगा। तो दंड जो है वो दया का स्वरूप है। दंड जो है वो क्रोध का, लालच का स्वरूप नहीं है। तो इसीलिए हमें इन बातों को समझना चाहिए। और अभी अर्जुन का भगवान यही टेस्ट ले रहे हैं कि अर्जुन तो दंड देना चाहता है, उस दंड में दया है या नहीं। तो यहाँ पे इन चीजों को समझ के अब भगवान आगे, अब अर्जुन द्रौपदी के पास लाए हैं अश्वत्थामा को। अब देखते हैं द्रौपदी का और बाकी जो संवाद है वो कैसे होता है। तो अभी तक हम यही चर्चा करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न नहीं है, धन्यवाद। ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, बैकग्राउंड ठीक नहीं है और मैं सड़क पर बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ गाड़ी में। जैसा समय काल परिस्थिति है उसके अनुसार हम प्रयास कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। गणतराशन भागवतम की जय।